आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों और देशवासियों, कल एक खबर आई सोशल मीडिया और मीडिया पे हो रही है कि एक लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के साथ यहाँ कुछ अभद्रता व्यवहार हो सकता था। एक केंद्रीय मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह। वैसे तो उनका विवादों से रिश्ता है और श्री गिरिराज सिंह जो हैं उनके बयान और बातें जो हैं विवादित रहते हैं, पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता था, उनकी जान जा सकती थी। तो मैं कहना चाहता हूँ श्री गिरिराज सिंह जी, आप तो जाने जाते हो विवादों से, आपका रिश्ता है विवादों से। आप तो हमेशा धर्म की और धार्मिक राजनीति का सहारा लेके चुनाव जीत जाते हो, पर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हो, गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो। आप केंद्रीय मंत्री हो और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो फिर देश की सुरक्षा कैसे करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष को छोटा बयान नहीं देना चाहिए, बहुत छोटा बयान दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी पद की गरिमा खो दी है और अब उन्हें रहने का अधिकार नहीं है। अगर आप देश के सदन में प्रधानमंत्री को सुरक्षित नहीं रख सकते हो, आप पे सुरक्षा नहीं है, आप पे क्षमता नहीं है विपक्ष और सत्ता के सदस्यों को एक जगह रखने की, आप में क्षमता नहीं है इकट्ठे लेकर चलने की, तो आपको लोकसभा अध्यक्ष बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विवादों में और धार्मिक चीज़ें करके ही आगे बढ़ती है और ये केवल और केवल हिंदू मुसलमान करके राजनीति करके लोगों को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, करती आई और करती रहेगी। पर देश का सदन एक महत्वपूर्ण सदन होता है। यदि उसमें ही आपको सुरक्षित नहीं हो और देश के प्रधानमंत्री भाषण नहीं दे सकते और भाग खड़े हुए, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का पद बड़ा गरिमा का पद है, बहुत सम्मानित पद है, पर आप गुमराह कर रहे हो लोगों को। आप अगर सदन में जानकारी नहीं दे सकते, आप बता नहीं सकते कि आपने क्या समझौता किया है, आपकी फाइल में क्या है, आपने क्या फाइल बनाई है, आपका नाम क्यों आ रहा है उस फाइल में, आपने रूस से तेल लेना बंद कर दिया या नहीं, आपने अमेरिका से गिड़गिड़ा के समझौता क्यों किया है, आपको नहीं करना चाहिए था। तो सदन को बताएं, देश को बताएं, देश जानना चाहता है। पर आप डरपोक हो, झूठी बातें अफवाह फैला के फेंकते हो और गोदी मीडिया के जरिए अपनी वाहवाही लूटना चाहते हो। आपको बताना चाहिए कि सेना अध्यक्ष और रिटायर्ड जनरल साहब ने क्या लिखा है कि आपने उन्हें कहा आप जानो और चीन जाने में कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को बताना चाहिए सदन को, पर आप वो बात ना बता के, आप अपनी फाइल का जिक्र ना करके जिसमें आपका नाम है, आपके केंद्रीय मंत्री का नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, आप इधर उधर की बात करके गुमराह कर रहे हो। राज्यसभा में गए हो, वहाँ पे आपने अपने से उम्रदार और सीनियर सदस्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब का अपमान किया है। ये छोड़िए, घमंड को छोड़िए। घमंड गुरूर आदमी को बर्बाद कर देता है। जब घमंड और गुरूर होता है तो मनुष्य का समझ लो पतन होता है। और आपके जो लोग हैं, भाजपा के लोग उत्तराखंड में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। क्या ये वीआईपी गट्टू पट्टू चट्टू ऐसे लोग पाल रखे हैं, ये गलत चीज़ है। एक दूसरा मसला सहारनपुर बेहट विधानसभा पहले जिसका नाम मुजफ्फराबाद होता था, वहाँ से आया है कि वहाँ पे कुछ लोग हैं पठान बने हुए हैं, प्रधान हैं, और वहाँ विधायक भी पठान है और वहाँ सांसद है और तमाम लोग हैं। और दलितों को संत रविदास गुरुजी की शोभा यात्रा जन्मदिन की नहीं निकालने दी जा रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। एक तरफ आप कहते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई,
और ये बात है कि एक दलितों को आप यात्रा नहीं निकालने देंगे, ये कहाँ का तमाशा है। विधायक जी से अपील है हमारी और सांसद से और वहाँ जिम्मेदार लोगों से, जो पठान साहब प्रधान हैं, कि वो दलितों को गुरु संत रविदास जी की जयंती मनाने दें और शोभा यात्रा निकालने दें। आप छोटे नहीं हो जाओगे। एक तरफ बात करते हो कि दलित और मुसलमान इकट्ठा रह सकता है, एक यात्रा निकालने में आपको परेशानी है, ये गलत बात है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और जल्दी से जल्दी अगर वहाँ के विधायक और प्रशासन ने और सांसद ने और ग्राम प्रधान पठान साहब हैं, जो अपने को ठाकुर मानते हैं, ना निकाला, समस्या का समाधान ना किया, तो हम जैसे लोग, हजारों लोग जाएंगे और दलितों को साथ में संत रविदास जी की जयंती को मना के और यात्रा में शामिल होंगे और निकालने देंगे। जय हिंद, जय भीम, जय उत्तराखंड, जय भारत। अंकिता भंडारी अमर रहे। जय रविदास, जय हिंद।